नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक राजस्थान के प्रमुख त्योहार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का हम व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी तीज कौन सी मनाई जाती है इसके बारे में तो ये अपन को ध्यान रखना है कि भाद्रपद जो कृष्ण तृतीया होती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। तो बड़ी तीज के बारे में, राजस्थान में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, सतवा तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज, कजली तीज आदि नामों से इसको जाना जाता है। बूंदी के अंदर इसको कजली तीज के नाम से जाना जाता है। बड़ी तीज को कजली तीज बूंदी के अंदर कहा जाता है। और इस दिन क्या होता है, इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर सातु का भोजन करती है, यानी कि इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सातु का ये भोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटी तीज। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में आता है? छोटी तीज का त्योहार कब आता है? तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये जब राखी के जस्ट बाद में आता है, श्रावण महीने के अंदर ये आता है। तो छोटी तीज है ये प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल जो तृतीया होती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और जो नवविवाहित लड़कियां होती है वो श्रृंगार करती है, और जन साधारण में इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यानी छोटी तीज को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाली तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जयपुर और शेखावटी की तीज की जो सवारी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी जयपुर और शेखावटी में तीज की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? यानी कि राजस्थान के किन क्षेत्रों के अंदर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ध्यान रखना, गुलाबी गणगौर ये नाथ द्वारा के अंदर मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो द्वारकाधीश मंदिर, नाथ द्वारा के अंदर एक मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। इसमें शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को, राजाधिराज कौन? कृष्ण भगवान की बात हो रही है, उनको गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान उनको किया जाता है। रथ में विराजमान करके फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, जिसे गुलाबी गणगौर के नाम से जाना जाता है, जो कि नाथ द्वारा की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र महीने में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। यानी राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र महीने में गणगौर पूजन मतलब किस दिन किया जाता है, वो तारीख अपने को बतानी है। तो आप ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र महीने में जो गणगौर का पूजन है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। चैत्र महीना खुद क्वेश्चन में दे दिया है, शुक्ल पक्ष, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का पूजन किया जाता है। तो गणगौर का मतलब क्या होता है? गणगौर में गण और गौर, गण है वो महादेव का प्रतीक है, गौर है वो पार्वती का प्रतीक है। तो महादेव और पार्वती का प्रतीक यह त्यौहार पार्वती के गौने के सूचक के रूप में होली से लगभग 15 दिन बाद में, कब मनाया जाता है? होली से लगभग 15 दिन बाद में, और ये 18 दिन तक चलता है। गणगौर का जो त्यौहार है ये 18 दिन तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक? चैत्र शुक्ला प्रथमा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। और राजस्थान में स्त्रियां गणगौर पूजते समय अपने सुहाग के अमर होने तथा भाई के चिरयु होने का वर मांगती है। और जैसलमेर में, याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर के अंदर क्या होता है इस दिन? जैसलमेर में गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, गौर की नहीं होती, ओनली गवर की पूजा की जाती है और ईश्वर की नहीं होती है। तथा यहाँ गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया की जगह
चैत्र शुक्ल चतुर्थी को यानी अगले दिन वो सवारी निकाली जाती है। आगे बात करते हैं, दिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो दिंगा गणगौर है ये उदयपुर की बहुत ज़्यादा फेमस है। उदयपुर के अंदर ये दिंगा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जोधपुर नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक दिंगा गंवर की पूजा होती है। गंवर के साथ ईश्वर यानी ईश्वर का मतलब किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। गजानन, कुकड़ माकड़ और उसके 4 बच्चों की पूजा सुहागिनों के साथ विधवा महिलाएं भी करती हैं। पूजा के अंतिम दिन अतः वैशाख कृष्ण तृतीया को धिंगा गंवर का रात्रि जगह दिया जाता है। भोलावाणी होती है। इस अवसर पर महिलाएं बेंतमार मेला भी आयोजित करती है। बेंतमार मेला आयोजित करती है। महिलाएं कई तरह के रंग स्वांग भरकर हाथ में लकड़ी लेकर चलती है तथा मार्ग में आने वाले पुरुषों पर लाठी का हल्का वार भी करती है, जिसको बेंतमार कहा जाता है। जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे धिंगा गंवर मेले का आयोजन उदयपुर में भी होता है, यानी जोधपुर ऑप्शन नहीं है। जोधपुर ऑप्शन होता तो आंसर जोधपुर करते, लेकिन जोधपुर नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा? उदयपुर होगा। और इसका प्रारंभ किसने किया था? मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने करवाया था। उदयपुर के महाराणा गज सिंह प्रथम ने छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक रीति के खिलाफ जाकर धिंगा गंवर को लोकप्रिय के पर्व के रूप में प्रचलित भी किया। और यह छोटी महारानी जोधपुर की राठौड़ की राजकुमारी थी, जिसने अपनी जिद के कारण धिंगा गंवर मेले की परंपरा की शुरुआत इसने की थी। उसी रानी ने जोधपुर में पीहर प्रवास के दौरान इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो ये थी धिंगा कंवर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमें याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जहाँ पर कोडामार होली बहुत फेमस है? कोडामार होली खेली जाती है। तो ध्यान रखना, कोडामार होली है वो अजमेर के भिनाई नामक स्थान, कौन से स्थान है? भिनाई नामक स्थान पर कोडामार होली खेली जाती है। इसके अलावा और भी कई होलियाँ हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लठमार होली है, यह महावीर जी करौली के अंदर फेमस है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोडामार होली भिनाई अजमेर में प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली ये अजमेर के ब्यावर के अंदर बहुत फेमस है। इसी प्रकार अजमेर की केकड़ी के अंदर अंगारों की होली खेली जाती है। अजमेर के केकड़ी नामक स्थान पर अंगारों की होली खेली जाती है। और मेवाड़ की जो मेवाड़ के आदिवासी हैं उनके द्वारा भगोरिया होली खेली जाती है। कौन सी होली है? भगोरिया। भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों के द्वारा खेली जाती है। इसके अलावा डूंगरपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गलियाकोट। गलियाकोट के अंदर लोग गोबर के कंडों से होली खेलते हैं। गोबर के कंडों से होली खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? डूंगरपुर के गलियाकोट के अंदर। इसके अलावा पत्थरों से भी होली खेली जाती है। पत्थरों से होली खेलने की परंपरा कहाँ पर है? डूंगरपुर के भीलुड़ा गांव के अंदर है। नाम याद रखना, भीलुड़ा गांव कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। ये क्यों फेमस है? पत्थरों से होली खेलने की परंपरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सांगोद का नहान क्या होता है? सांगोद के नहान का प्रचलन वीरवर सांगा गुजर की पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी में माना जाता है। इसमें न तो रंग होता है, न पानी होता है और न ही गुलाल होता है। होली के माहौल में ग्रामवासी विचित्र वेशभूषा से सज्जित अखाड़े निकालते हैं। तो ये थी गोड़ामार होली के बारे में। आगे बात करते हैं, खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष को समी वृक्ष भी कहते हैं। इसकी पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी जो पूजा होती है ना, ये कब होती है, इसके बारे में बताना है। तो ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? ये दशहरा जो पर्व होता है ना, उसके अंदर की जाती है। दशहरे पर्व के अंदर खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी के रावण वध और लंका विजय के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा
महिषासुर का वध करके महिषासुर मर्दिनी कहलाई थी। राजस्थान में कोटा जिले का जो दशहरा मेला वो विश्व प्रसिद्ध मेला है। राजस्थान में पूजे जाने वाले और कौन कौन से वृक्ष हैं वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरे के दिन होती है। वैसे वैसे पीपल वृक्ष की पूजा कब होती है? हर शनिवार को होती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भी होती है और हर शनिवार को पीपल की पूजा भी की जाती है। और हर बुधवार को केले की पूजा की जाती है। और प्रति माह जो तेरस का दिन आता है, तेरस के अंदर अंदर तुलसी माता की पूजा की जाती है। आंवले की पूजा कब होती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, जिसको आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर भी इसकी पूजा की जाती है। और फाल्गुन शुक्ल 11 को भी आंवल एकादशी मनाई जाती है। और बड़ नामक जो वृक्ष है इसकी पूजा कब की जाती है? ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन इसकी पूजा की जाती है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुड़ला त्योहार ये कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी इस तरह अपने सिर के ऊपर एक मटकी रखती है जिसके अंदर छेद होते हैं, उसके अंदर दीपक रखकर ये मनाई जाती है। तो हमें बताना है ये किस दिन मनाई जाती है। तो ये होली के लगभग बाद में मनाई जाती है। तो होली मतलब फाल्गुन के अगले महीना आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाई जाती है। गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर इसमें दीपक रखकर गीत गाती हुई घर आती है। फिर यह घड़ा तालाब के अंदर बहा दिया जाता है। इस प्रकार गुड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से अंत तक अपने को जमाना है। यानी सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है, उसके बाद कौन सा त्यौहार आता है, हमें ये बताना है। तो बात करते हैं। सबसे पहले गणगौर, सबसे पहले आता है गणगौर। गणगौर कब आता है? सबसे पहले गणगौर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर कब आता है? ये आता है अपने चैत्र महीने के अंदर, चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। उसके बाद आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी ये कब आती है? ये भाद्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इसके बाद कृष्ण चतुर्थी, गणेश चतुर्थी सॉरी, इसके बाद आती है गणेश चतुर्थी। ये अपने भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। उसके बाद आती है दीपावली। तो सबसे पहले गणगौर, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद गणेश चतुर्थी, लास्ट में आएगी दीपावली। तो अपन ये देख लेते हैं ऑप्शन किसके अंदर है। 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ये अपने पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रम संवत के अनुसार, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी है, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? होली के बाद में ही मनाई जाती है। तो ध्यान रखना है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। शीतलाष्टमी का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है? शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जयपुर जिले के जो चाकसू नामक शहर है, चाकसू कस्बे के पास सील की डूंगरी स्थित शीतला माता के मंदिर में इस दिन बहुत बड़ा मेला भरता है। और इस दिन मारवाड़ में गुड़ले का त्यौहार भी मनाया जाता है। मारवाड़ के अंदर गुड़ले का त्यौहार भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? तो तीज की सवारी किस महीने में होती है, ये ध्यान रखना अपने को। श्रावण महीने के अंदर तीज की सवारी निकाली जाती है। श्रावण की सवारी जयपुर के अंदर श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो ये थे अपने कुछ राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ अपना ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। वीडियो
वीडियो को पर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।